चलो बढ़िया। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़े जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, ठीक है, बड़े जो फंड मैनेजर लोग हैं या बड़े बड़े जो भी प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से जाता है। देखो, अप में जा रहा है, ठीक है, और ये इंपल्स आया, अगेन अप, अगेन अप, अगेन अप, राइट। इस तरीके से प्राइस अप जा रहा है, ठीक है। प्राइस इस तरीके से अप जा रहा है और नया हाई बनाते हुए जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो नया हाई प्राइस बनाते हुए जा रहा है। अब मार्केट में बिग प्लेयर क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ओके, ये वाला जो पार्ट है, लाइक अप ट्रेंड में ये जो माइनर पुलबैक आ रहा है, ये बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं, राइट। हमारा इसके अंदर कोई भी योगदान नहीं रहता है। 1-2% का रहता होगा तो वो बात अलग है, जो तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, राइट। बट एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स हैं जो नीचे गिरावट लाते हैं, ये बिग प्लेयर लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ट्रैप कर सके और खुद ऊपर जा सके। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उनका जो एक्चुअल रीजन है, वो प्राइस को यहां से अपसाइड ले जाना है। अगेन प्राइस को लाना है कहां तक? यहां पर कोई एक ऐसी चीज है जिसको इन्हें मिटिगेट करना है, मतलब मेल मिलाप, ठीक है। इन्हें इसे मिलना है और उस चीज जगह को आकर वो मिटिगेट करेंगे या उस जगह को आकर फील करेंगे और वहां से ये अपसाइड जाएंगे। अगेन प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर ट्रैप होंगे। क्यों ट्रैप होंगे? क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न बनेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस -45 डिग्री के एंगल से नहीं आएगा, प्राइस कुछ आएगा इस तरीके से, राइट। ओवरऑल जाएगा, इसे पन डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पुल बैक है, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ ला रहे हैं, वो बिग प्लेयर एक अमाउंट डाल के लाते हैं। सीधी सी बात है, इसके अंदर रिटेलरों का हाथ नहीं है और ना ही रिटेल प्लेयर की कैपेसिटी है कि वो मार्केट में पैसे डाल के एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल बना सके। बट ये भी हकीकत है कि अगर आपके पास बड़े अमाउंट है तो आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप आए दिन कई सारे स्कैम सुनते हो, ठीक है। तो ये जो चीज बनाई है, ये बहुत हैवी साइकोलॉजी वाले पर्सन ने बनाई है, ना ही कोई एक पर्सन है, बल्कि कई लोग मिलकर इसे बनाया हुआ है, राइट। और इसका जो तोड़ समझ जाता है, वो इस कंसेप्ट को समझ जाता है और वो 1% के अंदर आता है, ठीक है। और वो हम आज सीखेंगे। देखो, हम फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लेते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेड लाइन या रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें इंडिकेटर के बेस में ट्रेड लेते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक रिटेलर बंदा कहाँ पे ट्रेड लेने वाला है और वो उन्हें ट्रैप करता है, उनके स्टॉप लॉस निकाल देता है, ठीक है। और मैं बना चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। आपके सामने 500-500 पॉइंट के मोमेंटम आ जाते हैं, आप 10-5 पॉइंट का गेम खेल के निकल जाते हो, ठीक है। आप उसे कैप्चर नहीं कर पाते, ओके। तो मैं एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि ये होता क्यों है और हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि पहले लेक्चर से ही मुझे एंट्री मिलना आ गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने आज यार पहले लेक्चर में ही देखो मैंने एग्जैक्ट प्राइस वहां से टैप करके जा रहा है, अब मेरे तो बल्ले बल्ले है, राइट। बट सीरियसली कह रहा हूँ, ये सारी चीजें तो हर कोई जानता है। बट एक्चुअल तुम्हें क्या लगता है यही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है? ये क्या एक्चुअल यही एल्गोरिदम है? उसी के लिए मैंने वेलाइज बनाया है जो लंबा चलेगा। बट मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ये सारी चीजें। और उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एल्गोरिथम। लोग ये सब समझ जाते हैं, लोगों को एंट्री बहुत पसंद आती है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत पसंद आता है क्योंकि वहां पे क्विक रिएक्शन दिखता है। बट एक्चुअल में एल्गोरिथम कोई पकड़ नहीं सकता और वो प्रॉब्लम है। बट मैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बस टाइम चाहिए। और देखो, 550 स्टूडेंट को मैंने 4 महीने के अंदर सिखाया है, राइट। और रिजल्ट इसी से पता चल जाता है कि उन्हें अब लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात है। ये लास्ट जो बैच था वो 200 स्टूडेंट का था मेरा, ठीक है। और मैंने उन्हें एक्चुअल जो रियल चीजें थी सिखा दी, उन्हें मेरी नीड नहीं पड़ी, उन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीम छोड़ दिया, ठीक है। और मैं खुश हूँ कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम छोड़ दिया। और मैं भी ये भी दावे के साथ बोलता हूँ कि 136 लोग हैं, ठीक है, 120 से ज्यादा लोग इसे छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ देंगे मीन्स वो खुद के दम पे खड़े हो जाएंगे और वो चीजों को पकड़ लेंगे कि नीलेश भाई करना क्या चाहते हैं। बट एक डार्क साइड ये भी है कि एक्चुअल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले लेक्चर से आपको बता रहा हूँ, लोग एंट्री के लिए ढूंढते हैं। देखो, एक स्ट्रेटेजी बताना और एक इंडिकेटर बताना मैं बता सकता हूँ। देखो, यहाँ से बाय करना, आप यहाँ पे टारगेट लग जाना, ये आपका स्टॉप लॉस, ये बताना बहुत ईजी है। हर कोर्स में हर बंदा 4 वीडियोस बना के और लास्ट में एंट्री पॉइंट दे सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, एज अ बिग ब्रदर या एज अ मेंटर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपको ना ठीक है, आपको एक ही चीज करनी है, प्लीज कुछ भी करके, है ना, एंट्री मॉड्यूल पे ध्यान मत देना। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे एंट्री कहाँ से मिल रही है, आपको ये समझना है, इसको फील करना है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ। एसएमसी प्लेयर खुद को एसएमसी प्लेयर बोल के धोखा देते हैं, वो वाकई में एसएमसी प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं बट वो पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। आप आई डोंट नो आप बात समझ रहे हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने उन्हें बता दिया, ठीक है। अब वो चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं बट ओवरऑल हो क्या रहा है वो समझ नहीं पा रहे,
समझो बात को, प्राइस डाउन आया, मैंने उन्हें ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, ठीक है, और वो जब ऑर्डर ब्लॉक में उन्हें बता देता हूँ वो बाय करते हैं, ठीक है, बट सक्सेस भी मिलता है, बट 45%, 60%, 75%, बट 25% वो समझ नहीं पाते और फेल हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बकवास की चीजें हैं यार, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। काफी लोग बोलते हैं सर एसएमसी प्राइस एक्शन के अलावा मुझे कुछ और नहीं लगा, क्योंकि वो वाकई में एसएमसी है ही नहीं, राइट। आपको भी, आपने खुद देखा होगा, मेरे ओल्ड जो स्टूडेंट है इसमें काफी सारे ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स किया है, आपने पहले कोर्स में एंट्री करने की बहुत कोशिश की, अब काफी जगह फेल हुए होंगे, आपको खुद को पता है, ठीक है, आप अपने आप को देखो, राइट। ओके, हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और जब हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में ना हमें कुछ इस तरीके का प्राइस का बिहेवियर दिखता है। ओके, प्राइस डाउन आता है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टैप करता है, अगेन अपसाइड जाता है, अगेन डाउन, फर्स्ट टैप, अगेन अपसाइड, अगेन डाउन, फर्स्ट टैप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल 3 टैप हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अब इसने क्या क्रिएट किया, एक ट्रेड लाइन, ठीक है, प्लस आपका एक ईएमए जो भी आप इंडिकेटर बोलते हो, उसने भी क्या बताया कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टैप होता है और जब सेकंड टैप होता है, देन आप यहां से बाइंग के लिए जाते हो, सीधी सी बात है, बहुत इजी और बहुत सिंपल सेटअप लगता है और ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अट्रैक्टिव, राइट। पहला टैप, सेकंड टैप, इससे क्या हुआ, हमारा जो अटेंशन था मार्केट ने ले लिया, बिग प्लेयर ने ले लिया ट्रेड लाइन पे, और जब थर्ड टाइम, हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, राइट। काफी लोग तो यहीं पे चढ़ जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं, बट हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हम अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन फिर भी ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, हम देखो, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, नहीं इधर लिया, नहीं इधर लिया, हमने वेट किया इधर आने का, और हमने पुल बैक भी देखा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे देख लिया कि चलो पिन बार बन गया है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलो ले लेते हैं, राइट। आप लेते हो स्टॉप लॉस, आपने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया, आपने थर्ड टैप में भी लिया, आपने कैंडलस्टिक भी देखी, हमने लिया स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहले क्या हुआ, सेलर निकल गए, निकलने के बाद क्या होता है कि यार मैं नहीं निकला होता, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो ये अपसाइड में चला जाता, राइट, मतलब मैं प्रॉफिट में आ जाता, मैं बच जाता, मुझे स्टॉप लॉस बड़ा लगाना चाहिए था, या मैं एंट्री नहीं ले पाया, या ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखते होंगे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, राइट। हम एक अपने आप को रीजन देते हैं, लाइक बोलते हैं ना हम उसे, कि हम सहारा देते हैं अपने आप को, ठीक है, हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं यार तू गलत नहीं है, मार्केट ने तुझे ट्रैप कर लिया, ठीक है, बट हम एक्चुअल रीजन नहीं जानते उसका। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, अब देखो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया, प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, और वो निकल गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ये कब ब्रेक होगा और मैं डाउन साइड में एंट्री लूंगा, ब्रेक हुआ, ठीक है, एक कभी बेरिश कैंडल भी दिख गई होगी या कैंडल क्लोज हो गई होगी, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट। समझ में क्या कह रहा हूं, ये अक्सर होता है, आपने खुद देखा होगा, आप बाइंग करते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद उसी डायरेक्शन में बड़ी रैली आती है, लेकिन आपका जो डर है वो आपको जाने नहीं देता, ठीक है, ध्यान से समझो। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। प्राइस इसको टैप किया, ठीक है, बायर निकल गए, यहाँ पे जो सेलर थे उनके भी स्टॉप लॉस अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ के रिटेलर निकले, यहाँ के रिटेलर निकले, बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी मिल गई, ऑर्डर फिल हो गया, प्राइस अपसाइड, सिंपल चीज है, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं, देखो इस तरीके से इसके ब्रेकआउट होने पे रिटेलर ट्रेड लेते हैं, चीजें समझो, रिटेलर ट्रेड लेते हैं, राइट, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, राइट। हम अपने आप को आश्वासन देते हैं कि स्टॉप लॉस हंट हो गया है और ये जो था ट्रेड वो मेरी गलती की वजह से हुआ, या फिर मैंने सही जगह पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, या ये ब्रेकआउट था जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, ये एक्चुअल में होता है, राइट। बट हम इसका रीजन नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हो, इसका जो रीजन है वो हम समझ नहीं पा रहे। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पे टैप किया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगेन डाउन आता है, ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे टैप करके अगेन ऊपर जाता है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हिट, सेल मारा, स्टॉप लॉस हिट, बिग प्लेयर को ये मोमेंटम मिल गया, तो बिग प्लेयर ने यहाँ पे लाया क्यों, समझ रहे हो, ये करने की क्या जरूरत थी, प्लस एक्चुअल यहाँ पे क्या था ऐसा जिससे प्राइस इसी को टैप करने आया। बिग प्लेयर ऐसा इस जगह पे क्या देखते हैं या ऐसा क्या सोचते हैं कि भाई हमें प्राइस इधर ही लाना है और रिटेलरों को ट्रैप करना है। देखो हम बिग प्लेयर हैं या स्मार्ट मनी प्लेयर हैं या जो बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है फॉरेन के लिए, राइट, और इंडिया के लिए जो भी बैंक है, राइट, हम उनकी चीजों को एग्जैक्ट समझ नहीं सकते, राइट, बट हम उनके फुटप्रिंट को देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हम अगर किसी का पीछा करते हैं, पुराने जमाने में करते थे, ठीक है, तो एग्जैक्ट वो बंदा कहाँ पर है वो उन्हें नहीं पता, राइट, बट वो फुटप्रिंट जो होते हैं उसका पता लगाकर वो वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सेंस बनता है इस चीज का, राइट,
एक चीज का सेंस बनता है, मैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं ला रहा हूँ, इस चीज का एक सेंस बनता है, मैं एक बढ़िया ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मैं खो क्यों रहा हूँ, और एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मैं पा क्या रहा हूँ, और एटलीस्ट आपको ये पता तो हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन है, हम फुटप्रिंट का पता लगाते हैं, राइट। जब भी क्राइम होता है और क्राइम स्पॉट पे जब जो भी सीआईडी है या जो भी पुलिस है पहुंचती है, सीबीआई है जो भी पहुंचती है, वो देखती है, ठीक है, वहां पे पता लगाने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या, ठीक है, या एक्चुअल में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं कि हमें फुटप्रिंट पता लगा सकते हैं। हम डायरेक्टली जाकर इंस्टीट्यूट की फाइल ओपन करके क्या क्या वो फॉलो करते हैं वो रीड नहीं कर सकते, ना ही वो कोई आपको सिखा सकता है, बट हम आपके उसके फुटप्रिंट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, काफी ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर हैं, माइकल जिसमें से सबका बाप है, आई एम द मेंटर ऑफ योर मेंटर, उसने इन फुटप्रिंट को समझने के लिए तकरीबन अपने 25 से 30 साल उसने दे दिया है मार्केट को। ठीक है, आई थिंक 39 ईयर हो चुके हैं, है ना, 39 ईयर। और ये एक लंबी एज होती है जो मार्केट को दे दी, जस्ट उतनी उतनी एज उसने मार्केट को दे दी। तो उसके कुछ चीजें हैं, देखो लाखों करोड़ों लोगों ने उससे सीखा, राइट, बट एंड में जाके सक्सेस रेशियो 1% भी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं समझ पा रहा। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या था वो हम पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है इसका, पहले वो समझो कि लॉजिक क्या है इसका। प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाता है, अब देखो प्राइस ऐसे तो ऊपर गया नहीं है, ठीक है, ऐसे तो ऊपर गया नहीं है, प्राइस को यहाँ से उठाया गया, कैसे, एक बिग अमाउंट डाल के, प्लस प्राइस को गिराया गया है एक बिग अमाउंट डाल के। प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहिए था, बट इसे जानबूझ के गिराया गया। और आपको पता, इजीली पता, हर बंदा जानता है कि बड़े अमाउंट से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। एक बिग अमाउंट आता है, एक धड़ाम से एक रेड कैंडल आती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो बाय स्टॉप्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, बाउंस के लिए, राइट। और सेल स्टॉप जो भी है, ठीक है, जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है उन्हें पता है बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है जब वो ऑर्डर लगाता है, राइट। तो ये दोनों कलेक्ट होने के बाद प्राइस अपसाइड जाता है। अब रीजन देखो, एक बिग प्लेयर यहाँ से सेल की पोजीशन बनाता है, ठीक है, 2000 करोड़ 3000 करोड़, और गिरा देता है, जिससे रिटेलरों के स्टॉप लॉस निकल जाए और रिटेलर यहाँ से आउट हो जाए। फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि ये जो बड़ी रैली देख के जो चढ़ा है वो भी निकल जाए और फिर नीचे आए, और ये उप साइड जाता है और यहाँ के जितने भी ट्रेडर है सब निकल जाते हैं। तो ओवरऑल जो रिटेल ट्रेडर है वो आप कुछ भी कर लो या कोई भी फालतू की चीजें सीख लो, आपका फेल ही होना है। आप मार्केट में कितने भी हथौड़े मार लो, कितने भी कोशिश कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्राइस ऐसे ही बिहेवियर करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले गिराया गया, आपने गिरावट देखी, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट। आपने बड़ी बाइंग देखी, आपका जो भी रेजिस्टेंस यहाँ से टूटता है आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस हिट। या यहाँ से आप बड़ी बाइंग देखते हो, कूद पड़ते हो, प्राइस सडनली नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट। अब नीचे की गिरावट को देख के आप नीचे गिरते हो और यहाँ से बाइंग। एक्चुअल में बड़े प्लेयर यहाँ से बाइंग का टारगेट यही था, बट ये पूरी रेंज थियरी है। और जो रेंज थियरी समझ जाता है, राइट, जो टाइम थियरी समझ जाता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी थियरी है जो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताने वाला हूँ, वो चीजों को समझ पाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रीजन होता है मार्केट में अप साइड मोमेंटम देने का या डाउन साइड मोमेंटम देने का। ठीक है, आपने बहुत सारे चार्ट देखे होंगे, बैक टेस्टिंग की होगी, प्राइस कभी भी इस तरीके से आप नहीं जाता, वो मिटिगेट करता है यहाँ के जो फील नहीं हुए हैं उन ब्लॉक्स को, या उन मिटिगेशन ब्लॉक को, या वैक्यूम ब्लॉक को, या फिर जो भी आपका इम्बेलेंस है उसको फील करता है और प्राइस जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस तरीके से कैंडल्स बनती है डाउन, ब्रेकआउट देके, ठीक है, और अपसाइड जाता है, फिर डाउन आता है, राइट। अगेन देखो, अब इस केस में ये करते क्या है, यहां से सेल तो मारते हैं, समझो, इस केस में यहां से वो लोग सेल तो मार रहे हैं, बट विदाउट स्टॉप लॉस, प्राइस डाउन, राइट, एंड स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए था इतना छोटा सा, बट उन्होंने इतना बड़ा रखा है। विदाउट स्टॉप लॉस सेल मार दिया, ठीक है, समझ रहे हो, सेल मार दिया, जिससे क्या हो कि यहाँ पे जो बायर है रिटेलर वो निकल जाए, और जो रिटेलर यहाँ पे सेल के लिए जाने वाले हैं वो भी ट्रैप हो जाए, और सारे ऑर्डर यहाँ से जो बड़े प्लेयर बाय करने वाले हैं वो फील हो जाए, और उनको ये लिक्विडिटी मिल जाती है और प्राइस अपसाइड जाता है। अपसाइड प्राइस जाने के बाद चीजें समझो, अपसाइड प्राइस जाने के बाद एक पोजीशन उनकी लॉस में चल रही है, दूसरी पोजीशन उनकी पॉजिटिव चल रही है। अब मुझे एक बात सीधी सी बता देना, सीधी सी बात, कभी भी, राइट, एकदम रेयर कंडीशन में, जिसे एफआईएस और डीआईएस का डाटा रीड करता आता है वो इजीली समझ सकता है। आपने काफी रेयर कंडीशन में देखा होगा कि जो डेटा होते हैं वो जस्ट वन साइडेड होते हैं। मुझे बताओ, जस्ट मैसेज में कर देना, ज्यादातर उनके डेटा किस में होते हैं? अगर कोई एफआईएस डीआईएस के डाटा रीड करता है, उनके ज्यादातर डेटा किस में होते हैं? बच साइड, राइट, ये रीजन है, समझ रहे हो, बच साइड, राइट, बच साइड नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव नहीं रहता, आप सोचते हो नेगेटिव होता है, जब ट्रेंड नेगेटिव रहता है तो ओवरऑल डेटा नेगेटिव रहता है, बट
कुछ कुछ जो चीजें होती हैं, समझो बात को, 100 रुपए की चीज अगर बाइंग की है तो 20 रुपए की चीज सेल की होगी। उसे बोलते हैं हैच करके जाना। एक जगह पे छोटा सा लॉस और सेकंड जगह पर एक बड़ा कैपिटल, ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट। और ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट में आता है, ना कि लॉस में। जो नेट आता है, जो टोटल आता है एंड का, 100 रुपए में से 20 रुपए कट कर दो, 80 रुपए ओवरऑल प्रॉफिट। ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ठीक है, इसमें सेंस बनता है। मैं इसमें ये नहीं बता रहा देखो सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस क्यों टूटा, दे हैव नो आइडिया। फेक ब्रेकआउट बता देते हैं कि फेक ब्रेकआउट, लेकिन क्यों हुआ फेक ब्रेकआउट, दे हैव नो आइडिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन चल रही है और एक पोजीशन बाइंग में चल रही है। अब यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ये जो गिरावट है ये क्यों आई, क्योंकि ये जो पोजीशन थी ये इन्हें स्मॉल लॉस में कट करना है या फिर इन्हें ब्रेक इवन पे कट करना है। और ये मोमेंटम नीचे आता है, समझो बात को, ये मोमेंटम नीचे आता है, उनकी पोजीशन कट होती है कहां पर, एक ऐसे मिटिगेशन ब्लॉक पे जिसे इन्हें मीट करना है। और ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है, प्राइस इसे मीट करता है एंड प्राइस अप। ठीक है, ओवरऑल टारगेट क्या था, बाइंग का। ओवरऑल उनका प्रॉफिट क्या हुआ, बाइंग। जो उन्होंने ट्रैप करने के लिए सेल की पोजीशन बनाई थी वो भी क्या हुई, ब्रेक इवन क्लोज या स्मॉल लॉस में क्लोज, एंड ओवरऑल प्रॉफिट। समझ रहे हो, हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी जहां पर आती है वहां पर बैंक्स जो होती हैं या एलआईसी वाले जो होते हैं या म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं, वो लॉस इन्वेस्ट नहीं करेंगे। समझो बात को, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें पता होता है, या एक बड़े अमाउंट से वो मैनिपुलेट करके कैसे भी करके प्रॉफिट में लाते हैं, जिससे आपको एफडी के तौर पे, म्यूचुअल फंड के तौर पे, एसआईपी के तौर पे, या जो भी दूसरी चीजें हैं, एलआईसी के तौर पे आपको रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि उन्हें अपना दुकान चलाना है, बंद नहीं करना है। तो वो फिबोनाची या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे अगर ट्रेड करते तो एलआईसी कब का बंद हो गया होता, बैंक्स कब की बंद हो गई होती, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कब के बंद हो गए होते हैं। म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट आती है कि इसके अंदर रिस्क है, लेकिन कभी हम रिस्क देखते तो है नहीं, हमें तो रिटर्न मिल रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीजों को समझो। ठीक है, तो ये एक्चुअल रीजन होता है, ये मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बताया कि प्राइस क्यों ऐसा बिहेवियर करता है। और ऐसा ऑपोजिट भी ले लो, ठीक है, ये अप ट्रेंड का मैंने बताया, ऐसा डाउन ट्रेंड का भी होता है। ठीक है, अगर उन्हें डाउन जाना तो ऐसा करता है। ठीक है, अब हमें सीखना है आज के दिन कि यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, और दूसरा इम्बैलेंस क्या है। हम ब्लॉक सीखेंगे आज का, सिंपल चीज है। देखो मैंने पहला जो लेक्चर था स्ट्रक्चर मैपिंग से स्टार्ट किया था, पार्ट 2 में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी सिखाया था। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मैंने नॉर्मली सिखाया था, ऑर्डर ब्लॉक बोलते किसे, एफवीजी बोलते किसे। बट आज का जो लेक्चर है उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे किया जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा। मतलब ये वाकई में काफी एडवांस है। ठीक है, जस्ट और आपको पुराने स्टूडेंट को इसी से आइडिया आ गया होगा कि ये सारे डायग्राम्स भी न्यू है, प्लस जो मैं चीजें बता रहा हूँ डायरेक्ट से ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। मैं कोई पहले लेक्चर से या प्रैक्टिकल से नहीं स्टार्ट किया, डायरेक्ट से एडवांस से स्टार्ट किया। मतलब ये कोर्स में टाइम कम है और चीजें सीखने की बहुत ज्यादा। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मैं नहीं सिखाता, राइट, बट ऑर्डर ब्लॉक मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट 5 मिनट में इसे ऑर्डर ब्लॉक सिखा के खत्म कर देता, लेकिन मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जो न्यू लोग ने कोर्स बाय किया हुआ है उन्हें वाकई में समझ में आए कि एसएमसी है क्या, राइट। 7 सितंबर बैंक निफ्टी में सेम ऐसा ही ट्रैप किया था, होता है दोस्त, ठीक है, होता है। ओके, चीजें समझो। अब हम आते हैं कि इम्बैलेंस क्या होता है, राइट। इम्बैलेंस लाइक फेयर वैल्यू गैप, या हम उसे बोल सकते हैं एफवीजी। ठीक है, चीजें समझो, अब आएगा ना मजा, मुझे देख के ही समझ आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, अब चीजें समझो, एफवीजी क्या होता है, चीजें समझो। ठीक है, मैं बड़ा डायग्राम लेके आया, उतना वो नहीं करने वाला कॉम्प्लिकेट से। ठीक है, मैं जैसे एकदम सिंपल चीज में बता रहा हूँ। प्राइस में सडनली एक बाइंग आती है, चीजें समझो, प्राइस में एक सडनली बाइंग आती है। तो बाइंग में ना क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच में एक गैप छूट जाता है। चीजें समझो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, अब इसमें गैप छूट जाता है। नीरज, आप बोलोगे नीरज भाई गैप कहाँ पे यार, यहाँ पे तो सारी जगह फील है एकदम। देखो, इस चीज का हाई, ठीक है, पहली कैंडल का हाई, ये बड़ी बाइंग आई ना, 3 कैंडल में इतनी बड़ा मुंह आ गया। पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी कैंडल का लो, राइट। देखो, इसकी वीक और इसकी वीक, ठीक है, मतलब पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिला नहीं है, मीट नहीं हुआ है। चीजें समझो, अगर प्राइस नीचे आ गया होता लाइक इस तरीके से और इसको मीट हो गया होता तो इसके बीच में कोई गैप रहता ही नहीं, राइट। और गैप नहीं रहता तो इसके बीच में इंबैलेंस नहीं है, समझ लो। बट यहां पर मिला नहीं है, दूसरी कैंडल को नहीं देखना। चीजें समझो मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी कैंडल को नहीं देखना। पहला कैंडल उसका हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, नोट्स अपनी जो है उसमें लिख लेना, एफवीजी का टाइटल दे दो, रूल लिख दो, ठीक है, कि अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे बॉडी हो या वीक हो, हमें हाई और लो लेना है, ठीक है, और उसका कलर कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक पूरा का पूरा बॉक्स लिया, ठीक है, ये पूरे जोन को मार्क किया, ये हमारा एफवीजी है, ये हमारा इम्बैलेंस है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर।
देखो एक्चुअल में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने जो पहले पार्ट में सिखाया था वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा वो अलग होगा, ठीक है। जहाँ पर हम आईडीएम लिखते हैं वहाँ पर हम स्ट्रक्चर चौक भी लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे। एफएजी में कैंडल कवरिंग विथ अनदर बिग कैंडल एंड, और बता देना भैया प्लीज, एफएजी में कैंडल कवरिंग। ओके, हाँ, क्लियर क्लियर ना। एफएजी नहीं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट। ये आपके बीच का एक गैप है, ठीक है, ये आपके बीच का एक गैप है, राइट। ऐसे गैप्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस गैप को फॉलो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है, ठीक है, हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है। आपको पहले प्राइस का बिहेवियर पता करना है। प्राइस का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो एफवीजी हमें इधर से निकालना है, राइट। बट अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है, राइट, जस्ट मिनट, अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है तो हमें इधर से निकालना है, राइट। और ये डाउन और अप कैसे पता करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैपिंग का एक लेक्चर होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेट चीजें होंगी लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। सब प्राइस एफएजी को लेकर गिरता है या फील करता है, वो फील करने आता है फिर गिरता है, चीजें समझो। अब देखो, इस तरीके से आपको ढूंढना है, राइट। मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ने एक हाई किया है, ठीक है, या फिर इधर एक चीज होगी, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ओके, यहाँ पे आप देखो, प्राइस इस तरीके से होगा। प्राइस ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया होगा, ठीक है। काफी जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस है, ये कोर्स भी एडवांस है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल या तो नेक्स्ट वीक वाले जो लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिक से एडवांस सिखा सकूं, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करूं, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा काम अभी स्टार्टिंग के 4 या 5 लेक्चर में ये काम है कि मैं आपको पूरा पुराना कोर्स कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं एडवांस स्टार्ट करूं। प्लस पुराने कोर्स में जो जो पॉइंट्स मैंने नहीं सिखाए हैं या जो जो रूल्स मैंने नहीं सिखाए हैं, जैसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लेना है, राइट, और भी बहुत सारे रूल्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा पूरा का पूरा काम उसे क्लियर करना है और उसके बाद जो एडवांस है वो पूरा स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बिना इन सारी चीजों के, आप खुद समझ लो जो भी न्यू स्टूडेंट है, कि ये सारी इतनी बकवास, ठीक है, चीजें हैं जो नॉर्मल मैंने आपको बताई हैं, वो इतनी एडवांस अगर आपको लग रही है तो डायरेक्ट वो मैं एडवांस स्टार्ट कर दूंगा तो आपको कितना मुश्किल होगा, ठीक है। बॉस हो जाता है मतलब पिछला जो हाई है उसको ब्रेक कर देता है, नया हाई बनता है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक हाई है, मार्केट प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया, प्राइस नीचे आया और उस हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब प्राइस क्या करेगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो फ्यूल कलेक्ट करेगा, लोगों की लिक्विडिटी लेगा और यहां से एक बाइंग बनेगी, ठीक है। तो अब हमें ये पोस्चर में, ये वाले पार्ट में एफवीजी निकालने हैं। वो इधर हो सकता है, ठीक है, इधर हो सकता है और प्राइस उसको टैप करके ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं भागता है, ऐसा नहीं भागता है, राइट। मार्केट भागता है इस तरीके से और वो आता है इधर इसको फील करने के लिए, ये लॉजिक है, चीजें समझो, बकवास की बात नहीं है, राइट। ये अप ट्रेंड का एफएजी हुआ, ठीक है। सेम एज अ डाउन ट्रेंड अगर हम लेते हैं इसको, प्राइस इस तरीके से आता है, एक हल्का पुल बैक लेता है और फिर गिरता है, ठीक है, राइट। अब हमें अगेन इस तरीके से ऊपर से सेल करना है, डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो अब हमें यहाँ से सेल मारना है, तो यहाँ पे एक पीओआई ढूंढेंगे और वहां से सेल मारेंगे, ठीक है। अब चीजें समझो इस तरीके से। अब ये पहली कैंडल अप ट्रेंड में हमने क्या किया, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। ये लिख लेना, मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूंगा। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ दी, थर्ड वाली कैंडल का हाई, राइट। ये हमारा एफवीजी, ये जो गैप है ये हमारा एफवीजी, क्लियर, ठीक है। अगेन इसका लो, इसका सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल, एकदम पतला सा एफवीजी मिलेगा, बहुत बारीक, बट स्टिल वो एफवीजी है। अब एकदम बेसिक से जो मैं बात है वो बता रहा हूं। एफवीजी की साइज इतनी बड़ी हो या इतनी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता, सभी की इक्वल वैल्यू है, सभी की पावर इक्वल है, राइट, बराबरी की पावर है। ये भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम ला सकता है और ये भी 1000 पॉइंट का मोमेंटम ला सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी मैं चार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीजें, बट चीजें समझो। नाउ क्लियर, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का एफवीजी क्लियर? कोई डाउट हो तो बता देना। इन लोअर ट्रेंड आईडीएम एंड लोअर हाई के बीच में देखना होगा, राइट। हाँ, मैं वो स्ट्रक्चर मैपिंग का मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूंगा, ठीक है। जस्ट अभी आप इस चीजों को समझो। ओके, दीपेश भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई बताओ। ओके, क्लियर ना? ओके ओके, अक्षय ब्रदर क्लियर, ओके क्लियर, ओके ओके। अगेन बता रहा हूँ,
अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, इट्स अवर एफएजी, राइट, फेयर वैल्यू गैप। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई, इट्स अवर एफएजी, राइट। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एफएजी क्लियर। अब हम इसे थोड़ा चार्ट में एक्सप्लोर करेंगे कि ये हमारे लिए कैसा हो सकता है। बैंक निफ्टी, जस्ट 2 मिनट। ओके, ये भाई ने काफी सारी चीजें ड्रॉ करके रखी है। ओके, हाँ, इसे रहने दो वरना भाई मुझे छोड़ेगा नहीं यार। ओके, इसमें देखते हैं, ठीक है। देखो, अब मेरा काम है आपको एफपीजी बनाना, ठीक है, एफपीजी बनाना नहीं बताना, ठीक है। देखो, ये हाल ही के दिनों की बात है, राइट, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा दोस्तों। देखो, प्राइस यहाँ से एक बड़ी बाइंग आई, राइट, एक बड़ी बाइंग आई, ध्यान से देखो, बॉटम से टॉप तक एक बाइंग आई है, ठीक है। अब इस बॉटम से ना हमें एफपीजी मार्क करना है। देखो, फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी। प्राइस ऑलरेडी टैप, राइट, एंड प्राइस बूम, ठीक है, प्राइस टैप एंड बूम, ठीक है। नाउ ये दो एफपीजी हमें मिले, अगेन हम इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, हमारा एफपीजी, राइट, ठीक है। अगेन एफपीजी, राइट, अगेन एफपीजी, राइट, हियर आवर एफपीजी, राइट, एंड ऐसे बहुत सारे एफपीजी आपको मिल जाएंगे, राइट। पास में इनसाइड कैंडल हो तो वो सारी चीजें मैं रिफाइन में बताऊंगा, ठीक है। आप उसका पुराने कोर्स को दिमाग से अभी निकाल दो, ठीक है, चीजें समझो, मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ बस उसे दिमाग में डालो। ओके, अगर मैं आपको ये जो एंट्री पकड़नी है वो भी अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ईयर भी इधर देखोगे ना, आपको यहाँ पे एक एफपीजी मिलेगा, ठीक है, राइट। प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और गिरा, वो ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूँ, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपका ठीक है एफपीजी बना, ये आपका एक एफपीजी बना, ठीक है, यहाँ पे प्राइस टैप कर रहा है और गिर रहा है। प्लस इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली चीज का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं आपको बताऊँ टाइम फ्रेम चेंज करके, फ्रैक्टल हम यूज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इनसाइड जो बार है, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है, ठीक है, ये वाला, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये बीच में एफपीजी हुआ, प्राइस इसको टैप करके अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम में एक्यूरेट वर्क करता है, देखो ब्रदर, फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पे फ्री में बता रखा है। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैं इसके अंदर ना ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताया है, ना ही मैं कोई डीपली चीज आपको इसके अंदर बताई है, राइट। मैं डायरेक्ट से ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी में कूद गया हूँ, तो न्यू ट्रेडर को काफी सारी प्रॉब्लम है, राइट, वो समझने में कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किसे कहना चाह रहा हूँ और एफपीजी किसे कहना चाह रहा हूँ। प्लस टाइम फ्रेम, देखो सीधी सी बात है, टाइम फ्रेम आप एक टाइम फ्रेम पे नहीं पकड़ सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मैं जस्ट आपको एफपीजी बता रहा हूँ। तो आपको ये जो बाइंग आई है, राइट, मैं आपको जस्ट इधर ये बताना चाह रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला ही क्यों किया और ये वाला ही क्यों किया, समझो बात को, ठीक है। अब ये क्यों वर्क नहीं किया, एग्जैक्ट कौन सा पकड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्यों वर्क किया, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी इसलिए वर्क किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ कि एफवीजी क्या होता है, कैंडल्स के बीच का गैप होता है, समझ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये एफवीजी निकाल के बता रहा हूँ। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो ये एफवीजी को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, वो डायरेक्ट इसको देंगे, या फिर आईडीएम के नीचे एक सप्लाई होता है उसको इंपॉर्टेंट देंगे, वो बीच के किसी भी इसको नहीं देंगे, राइट। टैप कर रहा है इंस्ट्रक्चर में तो तब तक वो अपने का फिर तो किस पे पता लगेंगे कितना देर में टैप, सारी चीजें यस पता। स्ट्रक्चर मैपिंग पे आज मैंने आपको क्या बताया, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता, आपको नहीं पता आईडीएम क्या है, राइट। ये जो यहाँ पे आईडीएम ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपको पता चल जाना चाहिए कि डाउन साइड में एक्सट्रीम वाले को टैप करने आएगा और एक्सट्रीम वाले को टैप करके रिवर्स हो गया, ठीक है। सेम चीज मैं आपको निफ्टी में बता दूं, निफ्टी में ये ऊपर गया, ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये इसके नीचे का जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर है तो वो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये इनसाइड बार है और ये इसके बीच का एफवीजी है, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफवीजी, राइट। आप इसको देखो, प्राइस ने एग्जैक्ट इसको टैप किया और प्राइस यहाँ से तकरीबन निफ्टी कितना पॉइंट बूम किया,
समझ रहे हो, 341 पॉइंट्स, मतलब आप अगर इसे 2 दिन में पकड़ लेते तो 2% इंडेक्स प्लस में गया, 2% आपके कैपिटल कई गुना डबल हो गए होते सिर्फ 2 दिनों के अंदर। आपको बस इसे पकड़ते आना चाहिए था। एकदम एक्सट्रीम वाला ट्रेड था, राइट, एकदम एक्सट्रीम वाला, इसके नीचे चौक होने वाला था, आपको पता था, आपका एग्जैक्ट पीओआई आपको मिलता, आप इसे पकड़ लेते। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, निफ्टी बैंक है, राइट, यहाँ पे आप देखो, मैं अगर आपको गलत बोल रहा हूँ तो ये एफईजी है, राइट, अगर हम यहाँ पे देखें ये आपका एक एफईजी है, प्राइस यहाँ से टैप हुआ है, राइट, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में अभी आपको सिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए ये पार्ट में ले नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक में आपको सिखा नहीं रहा हूँ तो ये पार्ट ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट एफईजी बता रहा हूँ, प्राइस उसको टैप करके इंडेक्स गिरा है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वाला हाई पे था और ये एक्सट्रीम वाला लो पे था, तो दोनों वर्क किया। निफ्टी में भी सेम चीज है, एक्सट्रीम वाला उसको वर्क किया, इधर कुछ था नहीं, तो हमने बैंक निफ्टी के हिसाब से इसको 1 मिनट में जाके आईडीएम देखा और इसमें हमने ट्रेड लिया था और ये पूरा कैप्चर किया हुआ। मेरा भी काम है, मैं आपको एफईजी बता रहा हूँ, राइट, कि एफईजी क्या होता है, हम एफईजी को मार्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक आपको बताऊंगा, अब एक्चुअल कौन सा है, कैसे लेते हैं, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट, अगर आपका एफईजी पूरा खींचो, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, प्राइस अपसाइड, आपको कुछ नहीं करना था, आप 30 मिनट में जाते हैं, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आपका एक स्टॉप लॉस कितना जाता, राइट, इतना छोटा सा, और आप इसके टारगेट को अगर आप 1 मंथ का ट्रेड लेते हो तो आप अपसाइड में रखो। मैं 1900 पॉइंट ऐसे नहीं पकड़ता हूँ, मुझे रीजन पता है कि प्राइस यहाँ से कैसे करेगा, राइट, नहीं तरुण ब्रदर, मैंने क्या बोला, अभी मैं आपको आज एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के एंड के लेक्चर में मैं आपको बताऊँ। मैं अभी आपको एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, राइट, प्राइस इसको टैप कर रहा है और यहाँ से ये कंटिन्यू है और ये अपसाइड जाएगा, या यहाँ पे अगर इसे चॉक करना है, राइट, तो ये पीआई से गिर जाएगा। ठीक है, बट हाई चांसेस है कि एक बड़ा गैप अप देगा और आपको देखो प्रॉफिट में करके देगा, 19,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। मैं सारी की सारी चीजें आपको एक्चुअल में तकलीफ कहाँ आ रही है कि मैं इसे क्यों ले रहा हूँ, इन बीच में क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि बीच वाले जो भी होते हैं एफएजी वो सारे ट्रैप होते हैं। यही रीजन है कि जब आप यूट्यूब से एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सीखते हो तो आप ये नहीं सीखते हो, और उनके जब 25,000 वाले 30,000 वाले कोर्स में जाते हो तब आप ये सीखते हो। सीधी सी बात है, आपको एक्चुअल वाला बताऊंगा, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि एफएजी बोलते किसे, एक प्राइस बड़ी बाइंग आती है, राइट, और बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उन सभी प्राइस जो भी पीओआईस होते हैं, बीच में जो गैप्स होते हैं उनको वो मीट करने जाता है, और एक्सट्रीम वाला जब मीट हो जाता है प्राइस अपसाइड में चला जाता है। नाउ क्लियर सर, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, इनवैलिड वैलिड कुछ नहीं होता दोस्त, मैंने क्या बोला, सीधी सी बात है दोस्त, वो सबके आने चौंचले हैं जस्ट बनाने के। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो बात को, मैं आपको बता रहा हूँ कि एफईजी क्या है और ऑर्डर ब्लॉक क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, मैं इस पर इतना वर्क भी नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है, मैं इस पर इतना वर्क नहीं करता हूँ। एक्चुअल में मैं स्टॉप रेट क्या होता है, सेल रेट क्या होता है, राइट, फिर मैं आपको बताऊंगा पीडीआरएस क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटीज क्या होता है, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। मैं ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट बेसिक चीज है, राइट, एसएमसी के अंदर ये लाइक समरी बोलते हैं ना, समरी वो है, बाकी इंट्रोडक्शन जो बोलते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ, और वही आपको इतना एडवांस लग रहा है तो टाइम लगेगा। ठीक है, लॉजिक क्या है वो समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्राइस में जब एक बड़ा बाइंग आता है तो प्राइस देखो, मार्केट कभी ऐसे गया, आप बैक से देखो, आप यहां से अगर देखोगे ये बड़ी बाइंग आई, मार्केट फील किया, राइट, मार्केट फील किया, यहां से बड़ी बाइंग आई, मार्केट फील किया, ये एक बड़ी बाइंग आई, ठीक है, ये एक बड़ी बाइंग आई, तो ये फील हो गया, अब आने वाले दिनों में कोई बुरी न्यूज आएगी तो ये सारे भी फील हो जाएंगे। मार्केट ये सारी चीजें देखो, यहाँ पे ये गिरावट आई है तो अप साइड में यहाँ पे सारे फील कर दिए, फील करने के बाद गिरावट, समझ रहे हो, मार्केट में ये बाइंग बाइंग, यहाँ पे नीचे सारे फील कर दिए, अप साइड मोमेंटम, यहाँ से गिरावट, सारे फील हो गए, गिरावट, सारे फील हो गए, गिरावट, राइट, यहाँ से एक बाइंग, सारे के सारे फील हो गए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्राइस में जब भी एक बड़ी बाइंग आती है, वो आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में, कुछ भी ले लो, तो वो नीचे के इम्बैलेंस को फील करने आता है, और वो उनका एक पॉइंट्स होता है कि जहां से इन्हें मार्केट को रिवर्स ले जाना है, ये इनके फुटप्रिंट है। एफएजी क्लियर, ठीक है, एफएजी क्लियर, ठीक है, अब नाउ ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं, राइट, चीजें समझो, एफएजी क्लियर, राइट, नाउ ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं, देखो चीजें समझो, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल है, समझो बात को, एक बाइंग जहां से आई है सर, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी स्टॉक में भी सब जगह वर्क करेगा, सभी इंडेक्स में जहां पे वॉल्यूम है वहां सभी जगह वर्क करेगा। ठीक है, एफएजी 30 मिनट एंड 1 आवर्स एक्यूरेट है, सभी टाइम फ्रेम में एक्यूरेट है दोस्त, 1 मिनट में भी मैं बता दूंगा, सभी एक्यूरेट है, मैं फॉलो करता हूँ सारी चीजें। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
देखो आपको ये सारी चीजें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपका स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो जब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है उन सबको सीधे दिमाग में उतर रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग मैं कल क्लियर कर दूंगा। देखो प्राइस यहाँ से गिरावट आई, एक बाइंग आई, राइट, एक गिरावट, ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ट्रैपिंग होती है, ऑर्डर कैसे फिल होते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और वो एंड में ओवरऑल प्रॉफिट कैसे होते हैं। ये मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब ये बात आती है कि ये जो कैंडल है ये लोग क्यों इधर लाए, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। सीधी सी बात है, प्राइस में एक बड़ी बाइंग आती है तो उस बाइंग के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। नाउ क्लियर, प्राइस के अंदर एक बड़ी बाइंग आती है, उसमें लास्ट जो सेलिंग कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आपको बताऊं, मैंने आपको यहाँ एफएजी सिखाया था, राइट। अब देखो इसका ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब नया स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और नया ब्रेक होगा, राइट। तो प्राइस डाउन आया, अपसाइड गया, ठीक है, और ये पुलबैक का हाईएस्ट पॉइंट था। तो हाई पॉइंट में लास्ट वाली बाइंग कैंडल, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यहां तक बाइंग आई, अब यहां से सेलिंग कैंडल स्टार्ट। तो ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है, राइट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। मींस इन डाउन ट्रेंड, मैं क्या कह रहा हूं समझो, इन डाउन ट्रेंड, इन डाउन ट्रेंड लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, और उसके नीचे एग्जैक्ट एफवीजी होना चाहिए। मगर आपको बताऊं ना, इस तरीके से ले रहा है, राइट। देखो ये एक पूरी की पूरी कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इसके नीचे एग्जैक्ट एफवीजी भी हो गया, एग्जैक्ट एफवीजी भी हो गया। मतलब इन डाउन ट्रेंड लास्ट बाइंग कैंडल, उसके नीचे एक एफवीजी होना चाहिए, वही उसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। क्लियर, मैं कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। इम्बैलेंस हमने समझ लिया, ठीक है, बट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां से एक गिरावट आई है उसमें लास्ट बाइंग कैंडल, हाई वाली कैंडल, ठीक है, जिसमें बड़ी बाइंग आई है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, उसके नीचे एक एफवीजी रहेगा। क्लियर, नाउ क्लियर, है ना। यस, ओके, ओके, हाँ क्लियर, राइट। देखो मैं कैंडल्स गिरी, एक पुलबैक लिया, पुलबैक का हाई जो पॉइंट है जिसमें लास्ट बाइंग कैंडल, डाउन गिरावट होने वाली है तो लास्ट बाइंग कैंडल, और बाइंग होने वाली है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है। लेकिन जस्ट वो लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, चीजें समझो। प्राइस गिरी है और ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लास्ट सेलिंग कैंडल पहला रूल है, लेकिन दूसरा रूल ये है कि उस सेलिंग कैंडल के ऊपर एग्जैक्ट एफवीजी भी होना चाहिए, और लास्ट बाइंग कैंडल के एग्जैक्ट नीचे एफवीजी भी होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर एक एफवीजी नहीं होता, ये एफवीजी फिल हो गया होता इस तरीके से, राइट, एफवीजी नहीं होता, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके ये वाली कैंडल पे ले आते। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर एफवीजी नहीं मिला, बट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एग्जैक्ट एफवीजी भी है, तो ये वाली कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल है, ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ना कि ये। नो डाउट रूल यही कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, बट इसके नीचे एफवीजी नहीं मिला तो हम ये वाली कैंडल पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि सेकंड रूल ये कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी होना जरूरी है इन डाउन ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना जरूरी है। क्लियर, नाउ क्लियर, ओके, ओके। देखो कल मैं स्ट्रक्चर मैपिंग डीपली, ठीक है, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आए, स्ट्रक्चर मैपिंग डीपली, राइट, एंड इंडोसमेंट एक अलग तरीके से, राइट, जितने भी क्राइटेरिया है उन सभी का डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, एक बार रिपीट, ओके, क्लियर, राइट। जो मैं आपको लाइव चार्ट में बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि मुझे वो रिफाइंड ब्लॉक भी समझाना है, टाइम चला जाएगा, राइट, इसलिए मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ। ओके, देखो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, राइट। अगर इसको हम जिन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग पता है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हायर हाई, हियर आईडीएम, हायर लो, न्यू हायर हाई, हियर आईडीएम, राइट, हायर लो, एंड लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब जो लोग न्यू हैं वो क्या समझेंगे, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, राइट, बट एक्चुअल हायर हाई ये है, ये उसका आईडीएम है,
और ये हायर लो है, एक्चुअल हायर हाई ये उसका आईडीएम है, ये हायर लो है, राइट। अब सभी चीजें देखो, अब जिन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग पता है वो इजीली एंट्री ले पाएंगे, राइट। ठीक है, पहला आईडीएम हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा पहला स्विंग है हाईएस्ट, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये पूरा का पूरा इनसाइड बार हम लेते हैं, ठीक है। और अगर मिटिगेशन ब्लॉक भी लेते हैं या पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो लेते हैं लाइक दिस, जिन्हें पता है ऑर्डर फ्लो क्या है, राइट, वही से पूरा लेता है, पूरी एंट्री अगेन टैप होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये अब नाउ मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या। देखो प्राइस गिरते हुए आ रहा था, राइट, गिरते हुए आ रहा था, बट आपको क्या पता था कि प्राइस एक्चुअल में अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो आपको इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी थी, जहां से एक बाइंग आई है, समझो बात को, जहां से एक बाइंग आई है, ये एक बाइंग आई है, राइट। उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये रेड, ये ब्लैक वाली, राइट। ठीक है, आप अपने चार्ट में देखोगे तो आपको ये रेड कैंडल दिखेगी, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप देखोगे ना, तो ऑर्डर ब्लॉक की पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल छोड़ दी, और ये थर्ड कैंडल का लो, राइट। इसके बीच में एग्जैक्ट आपको एफईजी मिल रहा है, ठीक है। प्राइस ने उसको टैप किया, ऊपर गया, क्लियर। प्राइस अगेन डाउन आता है, आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा लेते हो तो पूरा का पूरा, राइट, या अगर ये लेते हो इनसाइड बार वाला भी लेते हो और ये इम्बैलेंस लेते हो, प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड अगेन अपसाइड में, ठीक है। अब अगेन न्यू स्ट्रक्चर, मैंने जैसे आपको बताया कि बॉस होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने इसको लिख दिया बॉस, ठीक है, या आपने इसको बॉस लिख दिया। अब न्यू हायर हाई आपका ये आईडीएम हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से फाइंड करना, देखो ये हमने पहला वाला फाइंड किया था, राइट, ये पहला वाला हमने फाइंड किया था, बट हम इधर न्यू वाला फाइंड करते हैं। यहां से एक बाइंग आई है, आप अगर देखोगे तो यहां से एक बाइंग आई है, राइट। तो इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। ये पूरी पूरी ओवरऑल इनसाइड बार आ रहा है, बट आप ये वाली ले लो, ठीक है। और ये आपका एक एफईजी, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, एफईजी को लिया, ठीक है, एक भी बॉडी क्लोज नहीं हो पाई एफईजी के नीचे, प्राइस ने एफईजी को लिया, ये आपकी एक सेकंड एंट्री मिलती, आप क्लियर, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी ग्रैब आपको अगर पता हो तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है तो आपको एक बड़ी गिरावट या आपको एक सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर हुई है, एक लिक्विडिटी ग्रैब अपने हाथ जो हायर हाई है उसकी लिक्विडिटी की ले ली है, राइट, और प्राइस डाउन की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपको टोटल कितने ट्रेड मिले, आपने पहला यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे एक मिल जाता, तीसरा ये वाला एक मिला, 3 ट्रेड, और ये चौथा आप लिक्विडिटी ग्रैब करके छोटे से स्टॉप लॉस जो कैंडल बनी थी उस पर डाल के यहाँ के लो तक पूरा ग्रैब कर सकते थे। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जहां से एक बड़ी बाइंग आई है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके ऊपर एक एफएजी होना जरूरी है, प्राइस इसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। नाउ क्लियर, क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लास्ट सेलिंग कैंडल उसके बीच में ऊपर जो है एफएजी होना चाहिए, प्राइस उसको टैप करेगा और प्राइस ऊपर जाएगा। आपको बस पहले पता लगाना है आपका स्ट्रक्चर क्या है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है, कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम क्या होता है। नाउ क्लियर, क्लियर, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, राइट। ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपका था, ठीक है, जिससे भी डाउट है मुझे बता दो, मैं सही से क्लियर कर दूं, ये प्रॉब्लम आएगी, राइट, आपको, इसलिए मैं बता देता हूँ आगे। मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि जो लास्ट अप ट्रेंड अगर आपका है तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, उसमें आपको जस्ट ढूंढना है, आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। अब मैं रिफाइन कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा न्यू है जो ओल्ड कोर्स में नहीं था, राइट, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ना आइडिया आ जाए, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे मैंने खत्म कर दी। अगर आप ये जानते हैं, ठीक है, एसएमसी अगर जानते हैं तो आप ये स्ट्रक्चर, अब आप देखो बिना एसएमसी के, आप देखो बिना एसएमसी के आप देखो, आपको इसमें घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, प्राइस अप डाउन अप डाउन, लोग डब्ल्यू देखेंगे, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे, ट्रायंगल देखेंगे, एम पैटर्न देखेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे, स्टॉप लॉस हिट पर हिट, हिट पर हिट, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर बाय किया, प्राइस ऊपर गया, गिर गया, सपोर्ट के नीचे सेल किया, गिरा, ऊपर चला गया, क्लियर। सर ट्रेंड मार्क कैसे करते हैं, कल सारी चीजें देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें आपको आईडीएम लगी है, बट इस कोर्स में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। मैं कल आपको आईडीएम सिखा दूंगा जिससे आप और इजीली समझ पाओ, ठीक है। नाउ क्लियर, ठीक है, नाउ क्लियर। अब हम ऑर्डर को रिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में नहीं रहेंगे, और ऐसे कई सारे ब्लॉक हैं, ये जैसे ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे ब्लॉक आएंगे। नाउ हम क्लियर करते हैं कि हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कल हाँ कर दूंगा, कल थोड़ा सा रिपीट स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ आपको कर दूंगा, जिससे आप स्ट्रक्चर मैपिंग भी सीख पाओ और आपका ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी क्लियर हो जाए। बट मैं हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक नहीं करूंगा रिपीट, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 4-5 घंटे। तो प्लीज इसे दिमाग में उतार देना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, हम इसको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको एक आइडिया आ जाए। देखो हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट, हमारे
अलग अलग टाइम फ्रेम के हमारे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, राइट। मैं अब आपको बताऊंगा इसके अंदर कुछ फ्रैक्टल का तड़का मारूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला 4 आवर में, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, मैं आपको हाल ही का मतलब कल का, ठीक है, कल ही का बताता हूँ मैं। कोई पहले से फिक्स करके नहीं ला रहा हूँ, कल ही का बताता हूँ। मेरे साथ US 30 में हुआ था, ठीक है। जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है उन्हें पता होगा कि US 30 में हाल ही में एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ, मैं साथ साथ एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्राइस में एक बाइंग आती है तो सारे इम्बेलेंस फिल करने आता है, ठीक है। और इसमें एक्सिम वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ पर है अगर हम बताएं तो, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बताएं कि हमारा जो एक्सिम वाला US 30 में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, तो ये वाला बन रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसके ऊपर ये जस्ट एक एफएजी बन रहा है, ठीक है। तो एफएजी बना तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, राइट। ये एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और यहां से हमें तकरीबन 500 पॉइंट 800 पॉइंट टोटल मोमेंटम मिला, ठीक है। जस्ट एक बार इसे समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी सेव होगी दोस्त। मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ उस चीजें समझो। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया था तीन से, ठीक है। पहला एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, सेकंड कैंडल थोड़ी सी बाइंग थी, साइडवेज हो रहा था, थर्ड कैंडल भी थोड़ी सी बाइंग थी, साइडवेज हो रहा था। फिर इन सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, और कैसे गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के अंदर हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हमें ट्रेड मिलेगा। आप समझ पाओगे कि अगर हमें रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पता होता तो हम इसे कैसे पकड़ पाते, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जैसे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आप इसे डेली टाइम फ्रेम का मानो, 4 आवर का मत मानो, ठीक। सेम ही चीज होती है, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, राइट। तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम मीन हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का US 30 का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। उसके अंदर ये हमारा एक कैंडल है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, लेकिन 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल बनी रहती है, ठीक है। यहां पर अगर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक लूँ कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से इतना बड़ा बनेगा। मान लो ये मेरा स्टॉप लॉस बनता है 108 पिप का, 108 पिप्स आपको पता होगा, ठीक है। जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है, ये चलो मान लो हमारे बैंक निफ्टी के हिसाब से 108 पॉइंट या 110 पॉइंट का बना, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ, चीजें समझो। देखो कई बार ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े मिल जाएंगे, आप इसे छोटा कैसे कर सकते हो। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ठीक है। वहां पर आपको छोटा वाला पकड़ना है, 15 मिनट से और 5 मिनट में आओगे तो उससे छोटा वाला आपको मिल जाएगा। 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस में तब्दील हो गया। और हमेशा देखना प्राइस इसके अंदर इसको टैप करने आएगा। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्राइस इसके अंदर इसको टैप करने आएगा। अगर देखो ये तुक्का होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसी को टैप करना आ रहा है, ये सेंस बनता है, लॉजिक बनता है, ठीक है, चीज का कि नहीं मार्केट मार्केट वाकई में ऐसे वर्क करता है। मैं आपको 20 साल पहले या 5 साल पहले या 1 ईयर पहले का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको कल ही का बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल मेरे साथ क्या हुआ मार्केट में, मैंने उसे कैसे पकड़ा उस ट्रेड को मैं आपको बताऊंगा, चीजें समझो, ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। 15 मिनट में गए, 5 मिनट में गए। आप अगर इसे देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमने इस तरीके से छोटे को पकड़ा, ठीक है। अब दूसरी चीज, 4 आवर में जो मैंने आपको बताया लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखती है लास्ट सेलिंग कैंडल, और उसके अंदर एक इनसाइड बार के तौर पे छोटी कैंडल है, और फिर एक बड़ी बाइंग आ गई है, राइट। तो इस केस में क्या किया जाता है, ये वाला बड़ा जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको नहीं लेना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं होना चाहते हो, आप हायर टाइम फ्रेम में ही ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करना चाहते हो, तो आप इधर से इसको ऐसे कर दो, ठीक है। 4 आवर में इस तरीके से हमने इस कैंडल को लिया तो 5 मिनट में अपने आप ये मिल जाएगा बिना लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, ठीक है। जिससे आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। मैं क्लियर में आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर में आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इसको लाइव चार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट एक समरी दे रहा हूं, आप इस चीज को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर सर, ये एक बार मैं सारी US 30 में सारी चीज दिखा रहा हूं, मैं जस्ट मैं जो कहना चाह रहा हूं चीजों को समझो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। राइट, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड 5 मिनट में आपका अपने आप छोटा हो गया। दूसरी चीज देखो, कई बार एक छोटी सी इस तरीके से कैंडल बनती है ऑर्डर ब्लॉक में, विक बनती है, दूसरी कैंडल इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर देखो तो बाइंग पुश करने कोशिश की और सेलर यहां से आने की नीचे कोशिश की, बट सेलर इसे नीचे नहीं ले जा पाए। इस कैंडल को सेलर नीचे नहीं ले जा पाया और बॉडी यहां पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है। इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक पूरा का पूरा बॉडी नहीं होगा। इस केस में आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को ये वीक ले सकते हो। मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा बैंक निफ्टी में भी, हाल ही के दिन में बताता हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ और इस चीजों का लॉजिक कैसे बनता है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका डाउन ट्रेंड में है और ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से वीक वाली बनी है, तो आप इसके वीक को लो। हाई टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना तो उसके वीक को लो, एग्जैक्ट वीक टैप होगा और नीचे गिरेगा। क्लियर, क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
हमने एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक देखा, लेकिन हम हमारे स्टॉप लॉस को कैसे करना चाह रहे हैं, राइट, छोटा करना चाह रहे हैं, जिससे हम अगर 10 ट्रेड भी लॉस लें तो एक ही ट्रेड में 15-20 ट्रेड का कवर कर सकें। चीजें समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा का पूरा हमने मार्क किया, लोअर टाइम फ्रेम पे गए और इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक और छोटा ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में फाइंड किया, उसको हमने लिया और इसी 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 5 मिनट में गए और एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और उसी 5 मिनट के अंदर हम 1 मिनट में गए और छोटा ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और ऑर्डर ब्लॉक को इतना छोटा कर दो कि आपका स्टॉप लॉस ही छोटा हो जाए और मार्केट एग्जैक्ट उसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समरी दे रहा हूँ इसकी। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट और 1 मिनट, इसके अंदर इसके अंदर भी ये और इसके अंदर भी ये 1 मिनट वाला। क्लियर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको कहना क्या चाहते हो, 136 थे, मुझे नहीं पता, राइट, उनका क्या प्रॉब्लम है, 10 लोग क्यों गए, 12 लोग क्यों गए, कोई काम होगा, राइट। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार हमने पहले कोर्स में ऑर्डर ब्लॉक सीखा था, बट वो अब इन चीज को मिस करेंगे, उन्हें जो करना करे यार, भाड़ में जाए। ठीक है, क्लियर। बेस्ट टाइम फ्रेम, मैं अभी भी बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर टाइम फ्रेम की वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता विराज भाई, पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम की वैल्यू होती तो फिर मैं वो 4 आवर से 15 मिनट तुम्हें क्यों बताता, तुम भी समझो ना विराज भाई, मैं अगर 4 आवर से 15 मिनट आपको क्यों बताता, 15 मिनट में भी फाइन, मैं सारे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ आपको, जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग होगी उस टाइम फ्रेम का पीओआई आपको लेना। नाउ क्लियर, ठीक है। सर वीक वाला पार्ट रिपीट करो, ठीक है। ओके, मेरी बात समझो अभी, ठीक है। ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक आप लिख लो, ठीक है, अपने नोट्स में। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला खास करके ये याद रखना आपको, ठीक है, आप उसको लिख लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ। मैं वीक वाला बता रहा हूँ, आप इसको लिख लो, ठीक है। आप ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को लिख लो, मैं वीक वाला बताता हूँ। ओके, देखो, चलो इसको छोड़ो, ये डाउन ट्रेंड हम इसको पूरा का पूरा लेते हैं, ठीक है। इन डाउन इस तरीके से बन गया, मान लो, मतलब डाउन ट्रेंड है तो ऊपर अगर वीक बनता है, ठीक है, क्योंकि एक पिन बार इस तरीके से बनती है ना, तो ये पूरा वीक रहता है, राइट। और अप ट्रेंड है तो नीचे वीक बनेगी और अप साइड का पिन बार ऐसा कुछ बनेगा, राइट। तो अब दोनों कंडीशन में देखते हैं। देखो, अगर मार्केट गिरने चाहता है और उसने ऑर्डर ब्लॉक पे वीक बनाई है तो हम पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, हम इस वीक को लेंगे। मैं सारे की सारी चीज बता दूंगा आपको इसमें, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। क्यों लेंगे, चीजें समझो, हम इसे क्यों लेंगे, क्योंकि इसने इसके पिछले वाला जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मतलब ये जो बॉडी है, 2 मिनट, ये जो बॉडी है इसके हाई के ऊपर क्लोज होके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, चीजें समझो, जस्ट वीक बनाई, राइट। उससे क्या हुआ कि ये जो स्टॉप्स लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से जो जानबूझ के गिरावट लाई गई, उनके स्टॉप लॉस ये यहाँ पे आके ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे, इस जगह पे आके ही ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे। मैंने आपको ये बताया था, आपको पता हो तो, चीजें समझो, इधर ही आके इनकी ये जो सेल की जो फेक पोजीशन थी, जो लॉस में चलती जा रही थी, वो इधर आके क्लोज किया। सेम चीज यहाँ से इन्होंने जो फेक सेलिंग बताई है और फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आए हैं, तो यहीं पे ये लोग ब्रेक इवन पे या छोटे से लॉस में क्लोज करेंगे और यही रीजन है कि ये विक को टैप करने आएगा, ना कि इधर से हम ट्रेड लें बल्कि इधर से हम लें। क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, एक एक चीज सेंस के साथ बता रहा हूँ। क्लियर, तो मेरा, आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लो दोस्त, हमें स्टॉप लॉस छोटा करना, समझ रहे हो, छोटा करना। जहाँ 10 रुपए जा रहा है, अगर 2 रुपए भी दोगे तो ऐसे 5 बार भी दोगे ना, तो भी आपको वो 10 रुपए से तो कम ही लगेगा, है ना। ओके, ये क्लियर राइट आपका। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल इसको क्लोज करके इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, इस तरीके से बनाता तो बात अलग थी, हम बोलते कि नहीं ये यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चाहिए, राइट। बट इसने क्या किया, ऑर्डर्स यहाँ से आए, सेलिंग के ऑर्डर यहाँ से आए, ठीक है, तो वो हमारे उनके जो ऑर्डर हैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज करने आएंगे। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड दोस्त, मैं इसीलिए डायरेक्ट से एडवांस स्टार्ट नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि पहले इन्हें मैं ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि ये मेरा मेरा वेलाइज कोर्स ये है, ना कि ये सब, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरा वेलाइज नहीं है, राइट। मैं जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, पीडीआरएस, लिक्विडिटी पूल्स वगैरह, वो मेरा अलग है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग है। क्लियर, इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, सेम चीज़ अगर मान लो इसका वीक होता, सेम चीज़ इसका वीक होता, अप ट्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ये इसका बेस बनता, इसका 50% बनता और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता अप ट्रेंड के लिए,
हम इसे पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते, हम इस वीक को मानते, प्राइस इसको टैप करता है। लेकिन अगर ये वीक इस पिछले वाली वीक के नीचे या पिछले वाली बॉडी के नीचे क्लोज नहीं हो, मतलब वीक ना बनाए, इसके लो को ना ले, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम पूरा का पूरा इसको लेंगे। रूल समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल पिछले कैंडल की लो ले ले, इन अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अप ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लो ले ले, उस केस में हम इस वीक को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि इसने यहाँ के सभी स्टॉप लॉस लिए हैं, प्लस ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, राइट। यहाँ से एक बाइंग आई है और यहाँ से ये यहाँ तक इन्होंने सेलिंग बताई है, तो यहाँ पे इन्होंने एक बाइंग की कोशिश की है, राइट। तो ऑर्डर उनके प्लेस इस जगह पे हुए हैं, तो प्राइस जब नीचे आएगा और इसको टैप करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्रेक इवन पे क्लोज होंगे। आपको पता है 3 साल तक भी आप फॉरेक्स में होल्ड करोगे तो भी आपका 1 रुपया प्रीमियम डीके नहीं होता, 3 साल। और हमारी तो इंडियन मार्केट में 5 दिन में एक्सपायरी आ जाती है। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विक से सेलिंग है, बिल्कुल। नाउ क्लियर, विक इंपॉर्टेंट है, और विक तब इंपॉर्टेंट है जब वो पिछली कैंडल का लो या पिछली कैंडल का हाई ले ले। आप किसी को डाउट नहीं है? क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इसे चार्ट में। पहले तो मैं ये वाला कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले तो ये वाला कंसेप्ट बता देता हूँ कि मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, चीजें समझो। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। मनोज जी क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके, प्रवीण पवार ब्रदर क्लियर हुआ या नहीं, मुझे वो बता यार। सिर्फ नो लिखते हो तो आइडिया नहीं आता। ठीक है, पहला मैं ये क्लियर करता हूँ, ये वीक वाला, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक US30 में जाके क्लियर कर देता हूँ, राइट। ये आपका जो वीक वाला जो है वो मैं आपको बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। हम्म, देखो ये रहा, हाँ। हम अगर पूरे के पूरे पोस्टन को ले या पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक को ले, तो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन रहा है, या फिर आप ये ऑर्डर ब्लॉक लो, ठीक है, और ये एफजी लो, इतना बड़ा बन रहा है, राइट। आपका इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा आपका प्रॉब्लम है, राइट, मेरी बात समझो। इतना बड़ा आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब मैं सीधी सी बात है यार कि 60 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनता है, और मान लो ये चौक हो गया तो 60 पॉइंट हमारे गए, 60 पॉइंट्स, ठीक है। कई बार तो 60 पॉइंट्स पे पूरा मार्केट खत्म हो जाता है एक ही दिन में, समझो बात को। अब इसमें किया क्या जाए, अब यहाँ पे देखो, चीजें समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल कैंडल, उसने पिछली कैंडल का लो ले लिया, ठीक है। मैंने इसको मार्क किया, इसके वीक को, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ना कि इतना बड़ा, ये जो मैंने बड़ा फालतू का बना रखा है, ना कि इतना बड़ा, मेरा एक्चुअल ये वाला है। प्राइस एक्चुअल उसी को टैप किया, एकदम डिट्टो टॉप, ठीक है। समझ रहे हो, मैं कोई बेहुदा या फालतू की चीज उठा के नहीं लाया हूं। डालो स्टॉप लॉस, ठीक है। 9 पॉइंट का पकड़ लो, जितना पकड़ना, 1:300, नॉट 30, नॉट 1:3, 1:300, 400, 500 पकड़ना, पकड़ो, क्या फर्क पड़ता। स्टॉप लॉस कितना था? 10 पॉइंट, 10 पॉइंट में प्रीमियम कितना गिरता? 2 या 3 रुपया, समझो बात को, 2 रुपया या 3 रुपया, है ना। स्टॉप लॉस हिट होता तो भी डर नहीं लगता, आप बोलते तुक्के से पकड़ देता, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम 2-3 रुपया पकड़ देते। बट ये आपका इतना बड़ा लॉस बचाता है, चीजें समझो, ये आपका इतना बड़ा लॉस बचाता है। नीचे नीचे की सैंडल, सैंडल, आर्मिल भाई समझा नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं दोस्त, जस्ट यही एक है, राइट। बाकी सारे मिटिगेट हो चुके हैं। आपको पता है मिटिगेट वर्क नहीं करता अगर पुराना कोर्स आपने लर्न किया तो। ये हमारा एक्सट्रीम वाला पीओआई है, नीचे वाली कैंडल है ही नहीं ना इसके अंदर। ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलोगे, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफएजी होना चाहिए, इसमें एक भी एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं, समझ रहे हो। कैंडल, जूता, सैंडल, कैंडल, ओके। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्त, हरमिल भाई, यहाँ पे मैंने आप समझे नहीं ऑर्डर ब्लॉक में क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के हम ऊपर हमेशा एफएजी होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में एफएजी है ही नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक क्यों लेंगे। ये 30 मिनट की कैंडल है, राइट, 30 मिनट के अंदर, ठीक है, 30 मिनट के अंदर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी नहीं गया, समझो बात को।
30 मिनट के अंदर मैं 1 मिनट में शिफ्ट हुए बिना मैंने अपने आप अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ 10 पॉइंट का कर दिया। मैंने सिर्फ 10 पॉइंट का कर दिया और जितना मैंने सिखाया उतना मैंने वर्क बता दिया, वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ, ना कि 2 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट ऊपर से नहीं हुआ, वहीं से हुआ। ठीक है। और हाल ही का कल का एग्जांपल भी मैं, ये हाल ही का एग्जांपल है, पता है पूरी गिरावट आ रही थी और एग्जिट यहाँ पे टैप करके गया, और हाल ही का US30 में भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में बता देता हूँ, राइट। डेली, ठीक है, चीजें समझो, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। बट इस ऑर्डर ब्लॉक ने, समझो बात को, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर ब्लॉक ने इसकी पिछली कैंडल का क्या लिया था, लो ले लिया। देखो इस कैंडल ने इसकी पिछली कैंडल का लो ले लिया, तो बिना मैं टाइम फ्रेम चेंज किया जस्ट इसकी वीक पकड़ो, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, राइट, को मैंने इतना छोटा स्टॉप लॉस कर दिया। ये हाल ही के दिन की बात कर रहा हूं, जो लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये 2 कैंडल में फंसे हैं उनको लॉस लगा है, बट यहां पे जिन्होंने ट्रेड लिया उन्हें कोई लॉस नहीं है। नाउ क्लियर। एंड US30 में देख लो कितने पिप्स का मूव आया है, इतना मुंह पकड़ना मतलब समझ लो कितने डॉलर से आपने होते हैं, समझ रहे हो। अगर मैंने 5 लॉट भी लिए होते हैं तो $40,000 बनते मेरे, $40,000, ओनली 5 लॉट। लेकिन वो अपना फंडा नहीं है, राइट। चीजें समझो, मैंने बड़े वाले को छोटा किया, ठीक है, बड़े वाले को मैंने जस्ट छोटा किया, राइट, बड़े वाले को मैंने जस्ट छोटा किया, राइट। लोग ऑर्डर ब्लॉक ये बताते हैं, इसे बोलते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हिडन सारी चीजें, मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको कोर्स में सिखाऊंगा, बट मैंने पहले ही बोला कि इस कोर्स में आपको नोट्स की जरूरत है। ये चीजें आप भूल जाओगे या 4 महीने बाद आपको कोर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा तो पैसों की बर्बादी है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो नोट्स बनाता है, ठीक है, तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिकॉर्डेड आपको ऐप में मिल जाएगा, आप नोट्स बनाओ, ठीक है, खास करके नोट्स बनाओ, क्लियर। ठीक है, ये मैंने आपको जो वो वीक वाला था वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने वीक को छोटा किया, राइट, वीक पे लिया और मेरा काम हो गया। और वीक के लिए रूल क्या अप्लाई होता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पिछली कैंडल के लिए लो को ले ले, स्विप कर दे। स्विप मींस पता है ना आपको, वीक से लो बनाया ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर दे, क्लियर, राइट। हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस इतने में हुआ। अब और चीज मैं बताता हूँ, चीजें समझो। अब रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक समझो, अब रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ये तो मैंने आपको ये बताया, राइट, रिफाइन क्या है समझो, कि नीलेश भाई इसमें भी कुछ और थोड़ा छोटा कर दो यार, नीलेश भाई थोड़ी दया कर दो, है ना, इसमें कुछ ऐसा कुछ बारीक सा पकड़ा दो नीलेश भाई, है ना। तो अब हम 15 मिनट में जाते हैं, कहां पर, इस जगह पर देखो, मैंने हाईलाइट कर लिया ये पॉइंट, ठीक है, अगर मैं छोटा भी कर दूं जिससे आइडिया आ जाए, ठीक है, ओके, ये रहने दो 2 मिनट, ये वाला करता हूं, ओके, ये वाला, राइट, मैं इसमें जा रहा हूं 15 मिनट, ये रहा, राइट, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, क्लियर, ये वाला पॉइंट है लो पॉइंट, ठीक है, ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक का। अब ध्यान से देखो, अवर ऑर्डर ब्लॉक, राइट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट, एंड ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, राइट, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं नीचे तक क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इनसाइड बार में है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, रूल यही है। जब ऐसी कंडीशन बनती है इनसाइड बार के अंदर, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है, या इनसाइड बार के अंदर ये 2 कैंडल है, राइट, तो इस केस में जस्ट ध्यान से ये रूल भी लिख लो, ठीक है, मैं इसे बताना रह गया, राइट। एक बड़ा इनसाइड बार जब होता है और उसके अंदर एक छोटा कैंडल होता है और उसके बीच में गैप होता है, तो उस केस में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ना ही ये बड़ा आता, क्योंकि अब इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लेंगे तो यहाँ पे एफएजी मिल नहीं रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो जस्ट ये एक एफएजी बचा, राइट। अब इस जोन को, ये जो जोन हमने इतना बड़ा बनाया था, इस जोन को कर दो, ठीक है, ओके, इतना ही रहने दो, हम इसे छोटा करते हैं, ये लाइन को कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने इसे इतना पकड़ा। अब ध्यान से देखो, अगेन डेली पे गए, ठीक है, चलो भैया यार, ओके, अगेन डेली पे गए, देखो ये हमारी लाइन, मार्केट डिट्टो इसको टैप हुआ, हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो गया। ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कितना बड़ा था, इतना बड़ा, फिर उसको हमने इस पे वीक पे लिया और वीक में जाने के बाद उसको और छोटा कर दिया, क्लियर, क्लियर।
विनीत भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई? विनीत भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई? देखो मैंने कुछ नहीं किया राइट, डेली टाइम फ्रेम आप देखते इतना बड़ा होता, ठीक है, बट एकदम लो पे गए हम। हाँ 1 मिनट तक आप, आपके पास अगर प्रीमियम है तो आप 30 सेकंड तक भी करो रिफाइन, ठीक है, 30 सेकंड तक भी रिफाइन करो, लेकिन ढूंढो, ठीक है। अब और एक चीज बताता हूँ, ठीक है, चलो ये लक हो सकता है, मान लो ये एक लक हो सकता है राइट, बट मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, आदित्य उदय जो भी डाउट है मैं एंड में लूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। देखो मैंने पहले क्या किया, इतने बड़े स्टॉप लॉस को, देखो मेरा स्टॉप लॉस था 744 पॉइंट, मैंने इसको कितना छोटा कर दिया, 30 पॉइंट, 750 पॉइंट को मैंने जस्ट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना दिया, प्राइस डिक तो यहां तक गई, उन्होंने अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन पे कट किया एंड चलेंगे अप साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि नीलेश भाई यहां पे ऐसा क्या हुआ, हम यहां पे कैसे एंट्री पकड़ते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका था, हम यहां पर कैसे एंट्री पकड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, अब ये मैं 15 मिनट में गया था, मैं अब आपको 1 मिनट में जाके बताता हूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ओके, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा हमारा एफवीजी, राइट, ध्यान से देखो मैं जूम कर रहा हूं, ऑर्डर ब्लॉक उसके ऊपर एफवीजी, तो ये पूरा का पूरा जोन हमारा पीओआई बना, अगेन डेली टाइम फ्रेम, डिट्टो, ये वाली कैंडल को मैंने जूम किया, 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ, ये वाली बड़ी जो कैंडल आई एग्जिट यहां तक टैप करा और बूम, नाउ पहली एंट्री तो मिली मिली, दूसरी एंट्री पे भी आप स्टॉप लॉस डालो इतना छोटा सा, ठीक है, 1 मिनट का स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे हायर टाइम फ्रेम के, ये अपना स्टॉप लॉस, और चलो मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम के भी टारगेट अगर हम पकड़ते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट तो 24 आवर चलता है, ऑब्वियसली बात है, हमें टारगेट टाइम फ्रेम थोड़े बड़े रखने होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक भी पकड़ा होता है, यहाँ ये पहला स्विंग जहाँ पर लिक्विडिटी थी यहाँ तक भी हम लेते हैं तो हमें कितना मिला, 1:600 का। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अच्छा कोई एग्जांपल देने की जरूरत है, ना ही मैंने कोई 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, ठीक है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, ठीक है, क्या बताऊं, मैंने जस्ट ये कल ही का बताया, कल मार्केट एंड में जो मोमेंटम आया है US 30 में, अमेरिकन मार्केट में बड़ी बाइंग आई थी, मैंने वही बताया, नाउ क्लियर कि किस तरीके से अपने रिस्क को कम किया जाता है और किस तरीके से बिग प्लेयर अंदर यहाँ चीजें देखते हैं, और इसको एक्सेप्ट टैप किया प्राइस ने, और यहाँ पर आप एंट्री बनाते, खोने को आपके पास 20 पॉइंट थे, पाने को आपके पास 700 से 800 पॉइंट थे, नाउ क्लियर। नहीं नहीं आएगा प्रशांत भाई, नहीं आएगा, नाउ क्लियर। ठीक है, मैंने दो दो एंट्री एकदम छोटी करके बताई, और बैंक निफ्टी में भी मैंने, और निफ्टी में भी मैंने आपको छोटी करके बताई भाई, मिस कर दिया था ये कल, आप अगर इसे पकड़ते दोस्त, पूरी गिरावट बहुत खतरनाक आई थी न्यूज की वजह से, लेकिन बाइंग पूरा का पूरा चला गया। देखो मैं अगेन फिर से इसको कर देता हूँ, मैं अगेन फिर से कर देता हूँ, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढा इतना, ठीक है, लेकिन मैंने विक करके इतना छोटा किया, विक करके भी 15 मिनट में जाके इतना छोटा कर दिया, ये 2 लाइन जितना कर दिया, इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा कर दिया, इतना बड़ा था उसको मैंने इतना छोटा कर दिया, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पे कुछ भी एंट्री के लिए नहीं था डेली टाइम फ्रेम पे, बट मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ एंट्री निकलवाई और प्राइस एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसको टैप किया और आपको मोमेंटम मिल गया, ठीक है, आप अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो राइट। न्यूज़ का इंपैक्ट क्या पड़ता है भैया एसएमसी मार्केट लेवल पे, न्यूज़ पे भी दोस्त खास करके फॉरेक्स मार्केट में वैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो अपने पीओआई पे ही चलता है, ये न्यूज़ की वजह से ही तो आया, न्यूज़ की वजह से गिरावट आई थी और न्यूज़ की वजह से अपसाइड मोमेंटम। एक बार सर बैंक निफ्टी निफ्टी में फिर से बता दो, ओके ना, राइट, बिल्कुल ऋषिकेश ब्रदर, ओके नाउ क्लियर, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नाउ क्लियर, प्रवीण ब्रदर बता देता हूँ, ठीक है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, आई होप आपको नया सीखने को मिला हो, ठीक है, क्लियर है ना, हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पे क्लियर होता है, ठीक है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्लियर हुआ है, इसकी पीडीएफ में आपको थोड़ी देर में एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, आप रीड कर लेना, लेक्चर को भी आप रिपीट कर सकते हो, कल हम स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। इनसाइड कैंडल वाला, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी एक इनसाइड कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, भाई जनरली 1 मिनट को टैप करता है या 5 मिनट, देखो टैप करके भी भाग सकता है, देखो प्रशांत भाई मैंने क्या बोला, सारे के सारे मीट होते हैं, चीजें समझो, अगर उसे 4 आवर कोई करना था तो वो यहाँ से टैप करके भाग जाता, 1 मिनट के पास क्यों आया, वो सभी को लेना आता है और कोई चीज नहीं छोड़ता। देखो मैं आपको बताता हूँ,
एक इनसाइड बार कैंडल कुछ इस तरीके से है, उसके अंदर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, और दूसरा कैंडल कुछ इस तरीके से, और तीसरा कुछ इस तरीके से, राइट। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई, ये इनसाइड बार का पूरा हम हाई ले नहीं सकते, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ले सकते, राइट। बट इधर क्या हुआ कि ये एफवीजी है नहीं, मान लो अब पहली कैंडल और थर्ड कैंडल मीट हो चुकी है, ठीक है, तो इनसाइड बार मीट हो चुका है, तो अब पूरा का पूरा इनसाइड बार ले नहीं सकते। उस केस में क्या होता है कि इसके अंदर जो एक छोटा सा एफवीजी होता है उसको लेना पड़ता है, बस ये याद दीजिए भाई, क्लियर। उस केस में हमें ये छोटा एफवीजी लेना पड़ता है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। सर देखो, मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा विकेश भाई, जितने भी देखो प्रोफेशनल ट्रेडर है आप, ना ही कोई ट्रेडिंग पैराडाइज को देखो, ना ही आप घनश्याम को देखो, ना ही आप बूमिंग बुल को देखो, आप उनको देखो जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। पलादीन उसमें से एक है। पलादीन एक बात बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक रियल जो ट्रेडर होता है वो हमेशा ट्रेड करता है? नहीं, वो ट्रेड करता है हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, लेकिन जब हाथ मारता है काम कर देता है। मैं यही सजेशन दूंगा, आप इतना मत डूब जाना, ठीक है। मैं इतना डूब गया था कि मैं 1 मिनट के ऊपर देखो, हमेशा हमें जस्ट एक ही चीज फॉलो करनी है, हाई टाइम फ्रेम और एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम। कभी भी लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लो ही मत, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग या कोई चीज करो ही मत, चाहे वीक में एक ही आपका बने, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर पूरे के पूरे में करो। और उसके बाद सर सॉरी टू आस्क दिस, ये 15 मिनट एफएजी कोई टच नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा रह गया है, क्या ये ट्रेड मिस नहीं हो जाता? ये डाउट थोड़ा क्लियर कर दो। कौन सा ब्रदर, कौन सा? ये वाला? ओके, 23 से 15 है दोस्तों, तो 7-8 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, बुक कर देता है तुरंत दोस्त, बस उसका डिफरेंस है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो, और कुछ भी नहीं है। नाउ क्लियर। यस, यूएस स्टडी, हाँ वही अभी से कोई एक्चुअली, जब मैंने क्या बोला कि जब एक बड़ा अमाउंट आता है, राइट, जब एक बड़ा अमाउंट आता है ऑर्डर फिल करने की वजह से, जिसके वजह से थोड़ा सा बफर रहता है, आपने मुझे लाइव में कई बार देखा होगा, उसका उतना वो नहीं है दोस्त। बट ये वाला देखो, ये तो एक्चुअली राइट, अब इतना जूम आउट किया तो 1-2 पॉइंट रहता है। ओके, नाउ क्लियर। ठीक है, आई होप आप सभी को लेक्चर में मजा आया हो। सभी का शुक्रिया अभी तक रहने के लिए। सर एक डम क्वेश्चन है, कैन आई यूज दिस सेटअप इन बाइनरी ऑप्शन? देखो बीरज ब्रदर, अगर अगर उसमें वर्क करता है कर सकते हो दोस्त, राइट। बाकी मैं बिटकॉइन के लिए, फॉरेक्स के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, सभी चीज़ों के लिए बोलूंगा कि वाकई में वर्क करता है, राइट। क्या बताना है रविंद्र भाई बैंक निफ्टी में? ओके, जीत भाई का कहना है फिर भी सर इतना छोटा एसएल में रिस्क रहता है, आई गेस इतना छोटा नहीं होता दोस्त, नहीं होता, राइट। होता तो कल ये चला जाता। एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, समझो बात को। जीत भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम अभी भी मेरी बात को पकड़े नहीं। टाइम फ्रेम कौन सा था? डेली, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सबसे लास्ट वाला तो आपने ले लिया, और बचा ही क्या, ये नीचे जाए। मैं अभी तो बताया निखिल भाई, गुरुदेव क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है। मैंने 9 बजे तो कर दिया ना। एक बंदे ने मुझे बोला कि 8 बजे मैं नहीं कर सकता, मैंने 9 बजे कर दिया। मैंने आदित्य ब्रदर अभी बताया तो सही दोस्त, इनसाइड बार के अंदर जस्ट हमें एफएजी लेना है। पूरा इनसाइड बार अगर मीट हो चुका है तो एफएजी ले सकते हो आप, इस इनसाइड बार के ऊपर कुछ नहीं मिल रहा तो, है ना। हाँ मैंने देखा, यस भाई 5,000 मिसाइल डाली है दोस्त। देखते हैं अभी इसराइल का क्या रिएक्शन आता है, और उन्होंने बोल तो दिया है कि अब हम वॉर में हैं, ठीक है, बट अब क्या रिएक्शन आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से, हाँ कल हम स्ट्रक्चर सीखेंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। हाँ मैंने यस भाई बोला ना आपको, यस भाई मैंने आपको क्या बोला, इसराइल की तरफ से अब क्या रिएक्शन आता है वो देखने जैसा। 10 बार भी हम ट्रेड लेंगे और फिर भी फेल होंगे तो 1% लॉस होगा, बिल्कुल।